अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या अमेरिका ने वाकई ही जनूबी अमेरिका में एक नई जंग शुरू करने का फैसला कर लिया? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले के एहतमाद देकर आलमी अमन को एक और खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया? नाजरीन, ये खबर सिर्फ एक क्यास आराई नहीं बल्कि अमरीकी मीडिया ख़ास तौर पर मियामी हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका किसी भी लम्हे वेनेजुएला की सरजमीन पर हमला कर सकता है। दुनिया की नज़रें अब वाशिंगटन और काराकस के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर जमी हुई हैं। नाज़रीन, अगर आप बैनुल-अक़वामी सियासत, अमेरिका की फौजी मुहिम्मात और नई जंगी तब्दीलियों के बारे में सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आलमी खबरों की हकीकी तस्वीर वक्त पर मिले। सबसे पहले हम जानेंगे कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमले का फैसला क्यों किया। अमरीकी ज़राए अबलाग के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर लिया कि वेनेजुएला की हदूद में फ़ौजी कार्रवाई की जाए। यह फैसला उस वक्त सामने आया जब खित्ते में कई हफ्तों से कशीदगी बढ़ रही थी। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की हुकूमत को अमरीका अरसा दराज से गैर कानूनी और गैर जमहूरी करार देता आया। वाशिंगटन के मुताबिक मादुरो एक गैर कानूनी आमिर है जिसने अपने मुखालफिन को खामोश कर दिया और अवामी जमहूरियत को दबाया। यह पहला मौका नहीं कि अमेरिका ने लातीनी अमेरिका में किसी हुकूमत को निशाना बनाया हो। सर्द जंग के दौरान भी अमेरिका ने इस खित्ते में दर्जनों बार मुदाखलत की, कभी ब्राज़ील, कभी चिली और कभी निकारागुआ में। मगर इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है क्योंकि अब अमेरिका बराह रास्त एक खुद मुख्तार मुल्क की सरजमीन को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। आईनी माहिरीन के मुताबिक किसी भी मुल्क पर हमला या उसकी सरजमीन पर बमबारी ऐलान जंग के ज़ुमरे में आती है, लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। वाशिंगटन कहता है कि चूंकि वो मादुरो को वेनेजुएला का जायज़ हुक्मरान नहीं मानते, इसलिए ये हमला किसी मुल्क पर नहीं बल्कि एक गैर कानूनी हुकूमत पर कार्रवाई समझा जाएगा। यह मौक़िफ़ कानूनी लिहाज से इंतहाई मुतनाज़ा है। कांग्रेस के कई अरकान का कहना है कि सदर ट्रंप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं क्योंकि किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजमी होती है। इसके बावजूद व्हाइट हाउस बज़ाहिर यह समझता है कि कौमी सलामती की आड़ में वह इस हमले को कानूनी जवाज़ फराम कर सकता है। नाजरीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के हमलों का हदफ वेनेजुएला की फौजी तनसीबात होंगी, ख़ास तौर पर वो अड्डे जहाँ से मादुरो हुकूमत को अस्करी मदद मिलती है। इनमें फ़िज़ाइया के बेस, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और कम्युनिकेशन सेंटर्स शामिल हैं। अब तक ये वाज़ेह नहीं कि मादुरो खुद इन अहदाफ में शामिल हैं या नहीं, लेकिन अमरीकी दिफाई हुकाम ने इशारा दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो क़यादत के मराकज़ को भी निशाना बनाया जा सकता है। यह बयान इस बात का इंदिया है कि कार्रवाई महदूद नहीं हो सकती बल्कि एक बड़े रजीम चेंज ऑपरेशन की बुनियाद रखी जा रही है। नाजरीन, अमरीका इस वक्त यह कार्रवाई क्यों कर रहा है? इस सवाल का जवाब जुग्राफाई सियासत में छुपा हुआ है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर रखने वाला मुल्क है। गुज़िश्ता कई सालों से अमेरिका और यूरोप वेनेजुएला के तेल पर पाबंदियां लगा रहे हैं। इसके बावजूद मादुरो हुकूमत ने रूस, चीन और ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ा लिए। ट्रंप इंतज़ामिया को ख़तरा है कि रूसी कंपनियां वेनेजुएला में अस्करी या इंटेलिजेंस अड्डे कायम कर सकती हैं। ये अमरीकी सलामती के लिए बराह रास्त ख़तरा समझा जा रहा है। लिहाजा इस हमले को सिर्फ सियासी नहीं बल्कि जियो स्ट्रेटजिक तवाज़ुन बदलने की कोशिश भी कहा जा सकता है। अब क्या ये ड्रग वॉर कार्रवाई के पर्दे में कुछ और है? नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप हुकूमत ने हाल ही में बैरे कैरिबियन और पैसिफिक के इलाकों में ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए। अमरीकी महकमे दिफा उन्होंने ये भी इतराफ़ किया कि इन हमलों में कई दर्जन अफराद मारे गए, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं वो कौन थे। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि अमरीका अक्सर ड्रग वॉर या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर अपने दुश्मनों को हदफ बनाता है। मुमकिन है कि वेनेजुएला पर हमले की तैयारी भी इसी हिकमत अमली का तसलसल हो, यानी गैर वाज़ेह अहदाफ मगर ख़तरनाक नताइज। अब हम बात करेंगे वेनेजुएला की फ़ौजी तैयारी क्या है। वेनेजुएला की फ़ौज, जिसे बोलिवियन आर्म्ड फोर्स भी कहा जाता है, तकरीबन 1.5 लाख फ़ाल एहलकारों पर मुश्तमिल है। इनके पास रूसी साख्ता फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है S-300, जो किसी भी हमले की सूरत में अमेरिका के लिए चैलेंज बन सकता है। मादुरो हुकूमत ने हालिया हफ्तों में अपनी फ़ौजी अड्डों को हाई अलर्ट पर रखा।
काराकस हुकूमत के मुताबिक वो किसी भी बैरूनी जारियत का जारहाना जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन माहिरीन का कहना है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और बहरी बेड़ों के मुकाबले में वेनेजुएला का दिफा ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। अगर अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करता है तो लातीनी अमेरिका के कई ममालिक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। ब्राज़ील, कोलंबिया और मैक्सिको के अंदर पहले ही अवामी दबाव बढ़ रहा है कि वो अमरीकी मुदाखलत की हमायत ना करें। दूसरी जानिब रूस, चीन और ईरान मुमकिना तौर पर इस हमले की शदीद मज़म्मत करेंगे। रूस के लिए वेनेजुएला एक अहम इत्तेहादी है जहां मॉस्को ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है। चीन भी तेल की फराहमी के लिए इस मुल्क पर इन्हिसार करता है। इस तरह यह हमला सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं बल्कि एक बैनुल अक़वामी माजराई की शक्ल इख्तियार कर सकता है। ट्रंप इंतज़ामिया इस वक्त अमरीकी सियासत के अंदर शदीद दबाव में है। कांग्रेस, अदालतें और मीडिया बार बार सवाल उठा रहे हैं कि सदर एक और जंग छेड़कर किस मकसद को हासिल करना चाहते हैं। अमरीकी अवाम में भी जंगी थकन, वॉर फटीक पाई जाती है। समाजी सर्वे ज़ाहिर करते हैं कि अमरीकी अवाम की अक्सरियत किसी नई फौजी मुहिम के खिलाफ है, लेकिन तारीखी तौर पर ट्रंप जैसे रहनुमा अक्सर अंदरूनी दबाव से निकलने के लिए बैरूनी दुश्मन तराशते हैं। वेनेजुएला पर हमला शायद इसी हिकमत अमली का हिस्सा हो, यानी अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बैरूनी महाज खोलना। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक किसी भी मुल्क पर हमला उस वक्त तक जायज़ नहीं जब तक सलामती कौंसिल उसकी इजाज़त ना दे या हमला खुद दिफा के ज़ुमरे में ना आता हो। चूँकि वेनेजुएला ने अमेरिका पर कोई हमला नहीं किया, इसलिए कानूनी माहिरीन वाज़ह तौर पर इसे गैर कानूनी जारियत, एक्ट ऑफ एग्रेशन करार दे रहे हैं। अगर हमला होता है तो अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ेगा, लेकिन चूँकि अमेरिका सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन है, इसलिए इसके खिलाफ कोई अमली इक़दाम मुमकिन नहीं होगा। यही वो बैनुल अक़वामी दौरा म्यार है जो दहाइयों से आलमी अमन के लिए ख़तरा बना हुआ है। नाजरीन, अब अगर वेनेजुएला की फ़ौजी तनसीबात पर हमला होता है तो तेल की आलमी कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव आ सकता है। लातीनी अमेरिका के दीगर ममालिक भी अदम इस्तेकाम का शिकार हो सकते हैं। मज़ीद बरां रूस और चीन की मुमकिना जवाबी कार्रवाई दुनिया को नई सर जंग के दहाने पर लेके जा सकती है। मुमकिन है कि मॉस्को काराकस को दिफाई इमदाद फराहम करे या चीन अमरीकी बहरी रास्तों में सफारती दबाव डाले। ऐसे में दुनिया की तवानाई की सप्लाई, करेंसी मार्केट्स और आलमी मैशियत पर बुरा असर पड़ेगा। नाजरीन, यह भी मुमकिन है कि अमेरिका फ़िलहाल सिर्फ दबाव बढ़ाने की पॉलिसी इख्तियार कर रहा हो, यानी हमले की धमकी देकर मादर हुकूमत को सियासी रियायतें देने पर मजबूर करना। लेकिन जब सदर ट्रंप जैसे गैर रवायती रहनुमा इक़्तिदार में हों तो किसी भी इंतहा की पेशगोई नामुमकिन हो जाती है। यही वजह है कि दुनिया भर के दिफाई तजियाकार इस खबर को संजीदगी से ले रहे हैं, क्योंकि अगर वाशिंगटन ने वाकई बमबारी का फैसला कर लिया तो यह न सिर्फ लातीनी अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया जुग्राफाई जल्जला होगा। अब अगर हमला होता है तो वेनेजुएला की हुकूमत का खात्मा मुमकिन है, मगर इसके बाद वहाँ खाना जंगी, मज़ामती तहरीकें और तवील गैर मुस्तहकम सियासी खला पैदा हो जाएगा। अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान और लिबिया में यही तजर्बा दोहराया, जहाँ हुकूमतें गिर गई मगर अमन कायम ना हो सका। वेनेजुएला भी इसी रास्ते पर चल सकता है। इसके नतीजे में लाखों अफराद बेघर होंगे, खित्ते में अमन पनागुज़ीनों का बहरान बढ़ेगा और अमेरिका की साख मज़ीद मुतासिर होगी। नाजरीन, तमाम शवाहिद इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि वाशिंगटन ने एक बार फिर ताकत के इस्तेमाल का रास्ता इख्तियार किया है। लेकिन सवाल यह है कि इस जंग का इख्तिताम कहाँ होगा? क्या ये चंद दिनों की कार्रवाई होगी या एक तवील खाना जंगी में बदल जाएगी? तारीख हमें बताती है कि जब भी अमेरिका ने अपने बराआज़म के जनूब में मुदाखलत की, वहाँ तबाही के सिवा कुछ नहीं बचा। अगर वेनेजुएला पर बमबारी होती है तो यह न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बन सकता है। नाजरीन, अगर आप समझते हैं कि आलमी ताकतों के फैसले सिर्फ सियासत नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के मुस्तकबिल पर असर डालते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको दुनिया के बदलते हालात की सच्चाई बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।